मोहनलाल बडौली, सभी बीजेपी विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी बुलाया गया है। प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री कृष्णा बेदी, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा और कृष्णलाल पवार इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, सुभाष सुधा और कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, जिनको आप हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कह सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, सांसद हों, विधायक हों, राज्य के मंत्री हों, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके विधायक, इस पूर्व विधायक या जो प्रत्याशी रहे, उम्मीदवार रहे हैं, जो चुनाव नहीं जीत पाए, उनको भी बैठक में बुलाया गया है। तो ये बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि बैठक के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिरकार इस बैठक में चर्चा किन मुद्दों पर हुई। लेकिन जिस तरीके से लोग इसमें मौजूद हैं, ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसलिए टॉप टू बॉटम जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी बैठक में कॉल किया गया है, बुलाया गया है। तो संगठन और सरकार से जुड़ा ये बैठक लग रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठक में मौजूद हैं। तो सीधे सीधे ये सरकार और संगठन के बीच समन्वय से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि निकट भविष्य में कोई चुनाव है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होती है कि हमेशा वो अपने काम को पॉलिश करते रहे। जो काम हो रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत होती रहे। और सीधे रुख कर लेते हैं, विजय राणा इस वक्त मेरे साथ पंचकुला से जुड़ चुके हैं। विजय, बैठक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस सेंस में है क्योंकि इसमें सरकार से भी जुड़े तमाम लोग मौजूद हैं और संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद हैं। एजेंडा क्या है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और जो चुनाव लड़ चुके, जो चुनाव हार गए, उनको भी बुलाया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैठक बहुत गंभीर इश्यूज को लेकर हो रही है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, बैठक में कई जो है मुद्दे इसमें रखे गए हैं जिन पर चर्चा बैठक में की जा रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं, बैठक जारी है। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें, क्योंकि एक तो जो बड़ा मुद्दा है वो SIR का है, जो हरियाणा में अगले महीने से प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहां पर जो मतदाता हैं उनकी सूची को अपडेट किया जाएगा। और ये एक बड़ा मुद्दा ना सिर्फ हरियाणा में है, बल्कि पूरे देश भर में ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस की ओर से, दूसरे विपक्षी दलों की ओर से बनाया गया। तो ये प्रक्रिया शुरू होगी, उसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जो है वो की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि जो ये प्रक्रिया शुरू होगी, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, जो BLO होंगे, उनके साथ काम करेंगे भाजपा कार्यकर्ता, ताकि उनको भी सहयोग दिया जा सके और ये सारा काम सही तरीके से चले। तो इसको लेकर जो चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगले महीने जून महीने में केंद्र की भाजपा सरकार को 12 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर कई तरह कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उस लक्ष्य पर ये सारे जो कार्यक्रम है वो आधारित होंगे। उसको लेकर लोगों से जो है, लोगों के बीच भाजपा नेता जाएंगे, बातचीत करेंगे, सरकार क्या योजनाएं चला रही है, क्या योजना आगे चलाई जाएंगी, तमाम तरह के मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। और इसको बड़े स्तर पर कांग्रेस जो है इस कार्यक्रम को बुलाना चाहती है, आयोजित करना चाहती है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, जो पर्यावरण दिवस अगले महीने आ रहा है, क्योंकि इस मौके पर जो है पूरे प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं की जो सीनियर नेता हैं या विधायक हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, ताकि ये जो पर्यावरण को लेकर ये पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, ड्राइव चलाई जाती है, पूरे प्रदेश भर में वो चलाए जाए। और भाजपा कोशिश ये रहती है कई लाख जो पौधे हैं वो उनका पौधारोपण किया जाए। तो इस तरह की
जो ड्राइव होते हैं वो बड़े स्तर पर बुलाई जाती है और इसके लिए पूरी एक रणनीति भाजपा के लिए तैयार की जाती है। उसके अनुसार जो है सारे कार्यकर्ता जो काम करते हैं उसको लेकर बैठक में बातचीत की जाएगी। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बैठक में जिनकी चर्चा की जाएगी। हालांकि एसआईआर का मुद्दा है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर तो विस्तृत जो चर्चा भी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को जो भी यहाँ पर पूर्व मंत्री पहुँचे हैं, पदाधिकारी पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष पहुँचे हैं या जो उम्मीदवार चुनाव में रहे भाजपा के, तमाम लोग जो पहुँचे हैं उनसे इस बारे में बारीकी से बातचीत की जाएगी। कई बातें हैं जिनकी जानकारी उन्हें दी जाएगी और जो दूसरे जो प्रोग्राम भाजपा अगले महीने चलाएगी, चाहे वो केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो या फिर जो ये प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाएगी उसको लेकर हो, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है और मुख्यमंत्री समेत मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जी, ये आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया कि एसआईआर का ऐलान चुनाव आयोग ने जो बाकी के 16 राज्यों में किया है, हरियाणा भी उसमें शामिल है और एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों या संगठन जो जिलाध्यक्ष जिले के प्रमुख होते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वोटर्स हैं उनका नाम एसआईआर में जुड़ा रहे, कटे नहीं, और जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को सरकार संगठन से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, पूर्व विधायक हों, मंत्री हों या संगठन से जुड़े जो निचले स्तर तक, बीजेपी में जैसे कहा जाता है कि हमारा पन्ना प्रमुख तक होता है, तो जो पन्ना प्रमुख हैं या वार्ड स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोगों को हेल्प आउट करें, मदद करें, क्योंकि यही एसआईआर का, जब एसआईआर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, फिर विधानसभा चुनाव होंगे। तो एसआईआर में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम इस चीज़ को लेकर भी इफेक्ट करेगा कि आपका कितना योगदान रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को एसआईआर में जोड़ने से। तो ये बीजेपी इस चीज को समझ रही है, विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही हैं, हो सकता है करेंगी, लेकिन बीजेपी ने इसमें लीड लिया है और उन्होंने बैठकें शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो एसआईआर किया जा रहा है इस तरीके की जो राजनीतिक पार्टी है वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जो प्रक्रिया है ये बहुत पेचीदा प्रक्रिया है और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ये प्रक्रिया और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब ये फार्म पूरा तैयार किया जाता है, जो BLO हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, जब वो जाते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कई जगहों पर नाम अलग होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है और आधार कार्ड में नाम अलग है या एड्रेस अलग है, तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं वो आती हैं और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका होना बेहद ज़रूरी है ताकि वो उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए सहायता कर सकें। और इसी कोशिश में जो भाजपा है ताकि कार्यकर्ता जो है, जो स्थानीय कार्यकर्ता होंगे बूथ लेवल के, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाएगी ताकि अगर कोई समस्या आती है BLO के सामने, लोगों के सामने, तो उसको मौके पर सुलझाया जा सके। इसके अलावा भाजपा का एक बड़ा मकसद ये है, जैसा कि बिहार में जब एसआईआर हुआ या बंगाल में हुआ, कि जो फर्जी वोट हैं, जो नकली वोट बने हुए हैं, लोगों ने बनवा रखे हैं, जो एक जगह के स्थानीय निवासी नहीं है लेकिन वहाँ के वोट फिर भी उन्होंने बनवा रखे हैं, उन वोटों को भी कटवाया जाना चाहिए। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि जो सही वोट हैं वो नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से जो काम इस पूरी प्रक्रिया में किया जाएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, असल में कहीं और उनका घर है, वहाँ भी वोट बना हुआ है, लेकिन जहाँ पर किराए पर रहते हैं वहाँ भी उन्होंने वोट बनवा लिया। तो इस तरह की कई तकनीकी जो बातें हैं, कई पेचीदगियाँ हैं, उनको जो है, जो BLO हैं, क्योंकि BLO की ड्यूटी लगाई जाएगी तो अलग अलग जिलों से लोग जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि स्थानीय कर्मचारियों को BLO लगाया जाए। इसलिए स्थानीय जो बूथ लेवल जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनका होना वहाँ पर बेहद ज़रूरी है और इसको लेकर ही कांग्रेस जो है, भाजपा जो तैयारी कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इस तरह की तैयारी है वो करेगी, लेकिन उनका मकसद यही है कि काम सही तरीके से हो, कोई गलत वोट ना कटे। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे और ये काम जो है वो इस तरह चलेगा कि जब जो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, जब वो ऐसे अगले सर्वे करेंगे तब वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस निगरानी में सारा काम जो है चलेगा। जी।